जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भादव मास के कृष्ण पक्ष में जो आती है संकष्टी चतुर्थी व्रत, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, भादव मास के कृष्ण पक्ष में जो संकष्टी चतुर्थी जो मनाई जाती है, इसको बहुला चौथ, संकट चौथ इत्यादि नामों से जाना जाता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी जो है वो गणेश चतुर्थी के नाम से उसका व्रत किया जाता है। और जो साल में जो है इस प्रकार से 12 जो चतुर्थियां आती है और एक मल मास में जो है 13 गणेश चतुर्थी के व्रत किए जाते हैं। और जो भादव मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी जो है और जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो आती है संकष्टी, ये दो जो है बहुत बड़ी संकष्टी चतुर्थी में इनको माना गया है। इनका नाम है संकटहर चतुर्थी। तो इस प्रकार से वो बहुला चौथ भी कहते हैं। तो इसको आदि आदि नामों से इसको जाना जाता है। भक्तजनों, जिन व्यक्तियों के, जिन भक्तों के जो है घर में कोई संतान नहीं हो और शादी में जैसे विवाह किया हुआ काफी समय हो गया है, उनके घर में संतान नहीं हो पा रहा हो, संतान से परेशान हो, तो उन्हें जो है भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और उनकी जो है इस गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। जिनके पुत्र है परंतु किसी प्रकार से जो है स्वस्थ नहीं, अस्वस्थ रहते हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है या किसी प्रकार से बीमार रहते हैं या माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, तो उनको चाहिए कि वो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। जिनके पुत्र जो है बड़े हो गए हैं, उनका कोई रोजगार नहीं लग पा रहा है या कहीं रोजगार कर रहे हैं तो वहाँ जो है उनका दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उनको जो है भगवान गणेश का चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। जिनके जो है पति की जो है कोई बीमारी से परेशानी है या किसी पति की कोई नौकरी इत्यादि नहीं लग पा रही है या किसी प्रकार से कोई रोग शोक से कोई दुखी है, तो उनको भी जो है भगवान गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यानी कि जो संकट चतुर्थी का व्रत, इसका नाम ही है संकट हर चतुर्थी, यानी सारे संकटों को हरने वाला, क्योंकि विघ्नों को हरने वाले जो है भगवान गणेश जी है। तो ये जो है भगवान जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है ये संकटों को हरने वाला है। इसलिए सभी मेरे भक्तजनों से निवेदन है कि जो संकट चतुर्थी का व्रत जो है उनको करना चाहिए और भगवान गणेश जी से जो है प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इस भादव महीने की जो एक गणेश चतुर्थी 2024 में कब पड़ेगी, इसको मैं बता दूं कि 22 अगस्त गुरुवार 2024 को जो है संकष्टी हर चतुर्थी या बहुला चतुर्थी का व्रत रहेगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ जो है 22 अगस्त 2024 को दोपहर में 1:47 पे जो है चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और चतुर्थी जो संपन्न जो है इसका समापन जो है 23 अगस्त सुबह 10:39 पे जो है चतुर्थी तिथि जो है समाप्त हो रही है। इसलिए जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत किया जाता है, इसको जो है शाम को चंद्रोदय, इसका चंद्रमा का पूजन का जो है विशेष महत्व होता है। इसलिए जो सायंकाल चंद्रोदय के समय जब चतुर्थी रहती है तो उस समय का है जो इसका व्रत करना चाहिए। तो इसलिए जो है 22 अगस्त को ही जो है गणेश चतुर्थी का जो व्रत, जो संकट हर चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। भक्तजनों, जो मैं आपको बता दीजिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि भक्तजनों, ये जो बहुला चतुर्थी का जो व्रत है ये अपने आप में जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसको जो है अनेकों जो है क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है, लेकिन वैसे जो है खासकर गणेश जी को जो है मोदक अधिक प्रिय है। इसलिए जो है इसमें गणेश जी को मोदक, तिल के बने हुए मोदक या लड्डू या फिर पुए इत्यादि का इनको भोग लगाया जाता है। तो ये जो बहुला चतुर्थी का जो व्रत है, इसके नियम जो है, मैं गणेश चतुर्थी की स्थापना कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके लिए अलग से वीडियो जो है पहले आपको डाउनलोड कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसमें से देख लेंगे, आपको सब पता लग जाएगा।
कि इनको कैसे इनको स्थापित करना है, कैसे क्या करना है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है उसका एक दिन पहले, जिसको देसी भाषा में नहाई खाई भी कह लेते हैं, यानी एक दिन पहले तृतीया के दिन जो है संयमित भोजन करना होता है। शाम को जो है एकदम मीठा भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, धरती पर शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अगले दिन गणेश चतुर्थी के दिन जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता सास ससुर इत्यादि, उन सबको जो है नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर जाकर के 1 मिनट के लिए बैठ करके अपने गुरु जी का ध्यान करना है। गुरु जी से मन ही मन का जो है इस व्रत के बारे में आज्ञा लेनी है। उसके बाद पूजा स्थल पर एक दीपक जलाएं और वहां पर भगवान गणेश जी के पूजन इत्यादि करें। पूजन की सारी विधि जो है मैं विस्तार से बता चुका हूँ, उसी प्रकार से उसका पूजन करें। और इसमें जो है पूजन करके दिन भर जो है भगवान गणेश जी का गंग गणेशाय नमः करके जो है जपते रहे, भगवान गणेश जी का पूजन करते रहे। भगवान गणेश जी का जो है तिल से बने हुए पदार्थ भगवान गणेश जी को अधिक प्रिय है और दुर्वा अधिक प्रिय है। भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, तिल से बने हुए पदार्थ जो भी है वो जरूर चढ़ाएं। और जब भी आप व्रत करें, मैं बार बार कहता हूं, व्रत करें सुबह सबसे पूजन से पहले सबसे पहले दिया जला करके एक संकल्प जरूर ले, हाथ में जल अक्षत पुष्प द्रव्य इत्यादि लेकर के भगवान जो है जो गणेश जी का आप पूजन कर रहे हैं उनके निमित्त जो है अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान इत्यादि बोल करके एक संकल्प लेकर के आप पूजन को प्रारंभ करें। संकल्प की सबसे संक्षिप्त विधि जो है मैं एक वीडियो में जो है डाउनलोड कर चुका हूं, आप उसमें से देखेंगे आपको प्राप्त हो जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में से हमारे संकल्प की विधि को देख सकते हैं। क्योंकि पूर्ण बिना संकल्प के जो है आप कोई भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं उसका पूर्ण फल कहते हैं प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए संकल्प पूर्वक ही जो है व्रत को करना चाहिए। तो इस प्रकार से गणेश जी का पूजन इत्यादि करें और जो है अपराह्न काल में भगवान गणेश जी की स्थापना करें। और स्थापना में जो है आप जो है हमारे पुरानी वीडियो में देखेंगे, उससे आपको सारे जो है उसकी विधि प्राप्त हो जाएगी। कैसे दुर्वा का आसन देना है, भगवान जी गणेश जी को स्नान कराना है, उनको द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी है, पुष्प चढ़ाने है, मोदक का भोग लगाना है, इत्यादि इत्यादि सब आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। और कथा सुननी है, कथा जरूर सुननी है, क्योंकि कोई भी हम व्रत करते हैं जब तक हम कथा नहीं सुनते हैं तब तक हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके लिए कथा के लिए जो है हम जो आप कथा सुनते हैं, कथा सुनते समय हाथ में जो है तिल अथवा चावल जरूर रखने हैं और अपने सामने एक पानी का लोटा रखना है। क्या जो कथा सुन रहे हैं उनको भी, जो कथा कह रहे हैं उनको भी। और वो जो तिल या जो चावल है उनको जो है जब कथा संपन्न होती है तो आधे जो जल में डाल करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और आधे जो है उसको रख करके सायंकाल में जब भगवान चंद्रमा को जो अर्घ्य देना होता है उस समय जो है चंद्रमा को अर्पित करने होते हैं। इस प्रकार से ये जो विधि, इसकी जो विस्तार से विधि है वो हमारे जो गणेश जी की स्थापना के जो गणेश जी की स्थापना करके जो हमारा वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उसका अवलोकन करें और वहां से जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उससे जो है आपको सारी विधि की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कैसे कलश की स्थापना करनी है, कैसे गणेश जी की स्थापना करनी है, कैसे भोग लगाना है, इत्यादि इत्यादि, आरती वारती सब उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आप कथा श्रवण करें। कथा जो है, जो इसकी जो लौकिक कथा है वो मैं पहले जो है पिछले जो वीडियो है उसमें लौकिक कथा जो हमारी जो गणेश चौथ माता की जो कथा है वो हम सुना चुके हैं। आज हम जो हमारी पौराणिक कथा है गणेश जी की, राजा नल की जो कथा है वो आज हम सुनाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में जो है उसमें जो चौथ माता की जो कथा थी, एक बुढ़िया और उसके बेटे की जो कथा थी, कैसे चौथ माता ने जो है उनकी मनोकामना पूर्ण की थी, वो कथा पहले सुना चुके हैं, उसको भी आप जरूर सुनिएगा। भक्तजनों, इन कथाओं को सुनिए और इनको ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर जरूर कीजिएगा। जितना आप कथा सुनने का फल प्राप्त है उतना ही फल इसको आगे सुनाने का भी है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। भक्तजनों, कथा इस प्रकार से है कि एक बार जो है माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा था कि हे पुत्र, भादो के मास के गणेश पक्ष जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है वह किस नाम से होती है, उसका जो है किस तरह से उसका पूजन किया जाता है, उसमें जो है आप विस्तार से मुझे बताओ। तो भगवान गणेश जी कहते हैं कि हे माते,
भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है वो संकट नाशक चतुर्थी कहा जाती है। वो तरह तरह के फलों एक सिद्धियों को देने वाली है। मनुष्य जिस भी मनोकामना से इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। इसकी पूजा जो है जब हर व्रत की तरह, जैसे पहले हम बता चुके हैं, हर व्रत की तरह उस तरह से करनी चाहिए, परंतु इस पर जो है थोड़ा भोजन संबंधी कुछ विशेष जो इसके नियम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर से कहा था, तो वो जो है माता पार्वती को जो है, जो पार्वती जी ने जो अपने पुत्र गणेश जी को सुनकर जो उनसे पूछा तो हे पुत्र, भोजन में क्या होना चाहिए, क्या उसका पूजन में क्या विशेषता है, ये सब बातें जो है भगवान श्री कृष्ण जी जो है युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, उसे कहिए। तो गणेश जी बोले कि हे माता, गुरु द्वारा बताई गई विधि से इस दिन जो है श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। और व्रत रखते हैं उनको चाहिए कि जो 12 महीने की जो एकादशियां होती है उनका जो है हर एकादशी जो, माफ कीजिएगा, 12 महीने की जो चतुर्थियां जो होती है उनका जो है अलग अलग नामों से उसको जो है भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। जैसे विनायक है, एक दंत है, कृष्ण पिंग है, गजानन है, लंबोदर है, भालचंद्र है, हेरंब है, विकट है, वक्रतुंड है, अखुरथ है, विघ्नराज है और गणाधिप। गणेश जी की जो है क्रमशः एक एक नाम से अलग अलग चतुर्थी को जो है उनका व्रत जो है उनका पूजन करना चाहिए। चतुर्थी के दिन जो है सुबह सवेरे रोज कार्यों से निपट करके व्रत को करें और जो है उनका पूजन करें, अपने जो नित्य कर्मों से निपट करके भगवान का जो है गणेश जी का पूजन करें। तो कथा जो है भगवान जो श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर जी को कथा सुना रहे हैं कि पूर्व काल में जो है एक पुण्यात्मा और यशस्वी महाराज राजा नल हुए। उनकी जो रूपवती रानी जो दमयंती थी वो नाम से विख्यात थी। राजा नल को जो है एक बार श्रापित होकर के अपना राज्य जो है उनको त्यागना पड़ा और रानी से वियोग में, रानी से अलग रह करके उसका वियोग जो है उनको सहना पड़ा था। तब रानी ने जो है इस उत्तम व्रत को किया। तो पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा था कि हे पुत्र, दमयंती ने किस तरीके से इस व्रत को किया और किस प्रकार से उसको जो है 3 महीने के भीतर ही जो है अपने पति की जो है वापस प्राप्ति हो गई थी, उनको जो अपने पति से मिलने का अवसर मिला, तो विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब जो है माता पार्वती जी के ऐसे पूछने पर भगवान गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माते, उसे मैं आप कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। श्री गणपति जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को जो है बड़ी बड़ी विपत्तियों को झेलना पड़ा। हाथी खाने से हाथियों की और घुड़साल से घोड़ों की जो है चोरी हो गई। डाकुओं द्वारा राजा का जो खजाना था वो सारा लूट लिया गया और अग्नि की लपेटों से उनका जो है सारा माल जो है स्वाहा हो गया, सब कुछ का तहस नहस हो गया और मंत्रियों ने भी जो है राजा का साथ छोड़ दिया। राजा ने जो है जुए में अपना सब कुछ हार गई और अंत में जो है राजधानी भी जो है जुए में हाथ से निकल गई। इस प्रकार से सब ओर से नाश होकर के राजा नल जो है वन में चले गए, अपनी धर्मपत्नी दमयंती को लेकर के वन को चले गई और वन में जो है दमयंती के सामने बहुत कष्ट उठाने पड़े। तब अंत में जो है उनका रानी से वियोग हो गया। राजा ने जो है किसी नगर में जाकर के सहेज का काम शुरू कर दिया, किसी जगह अलग जगह नौकरी करने लगे और जो रानी जो है किसी दूसरी जगह जो है अपनी कहीं नौकरानी का काम करने लगी। तो कभी राजा और रानी राजपुत्र कहलाते थे, वे जो है जिनके आगे जो है दास दासियां नौकर चाकर घुमा करते थे, अब वो दोनों जो है दूसरे के दास बन करके दूसरे की नौकरियां कर रहे हैं और भीख मांग करके जो है अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो इस प्रकार नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर के एक दूसरे से वियोग में बिछुड़ करके कर्म के फल को पा करके उन्हें भोगते हुए वे समय का गुजारने लगे, अच्छे समय का इंतजार करने लगे। एक बार की बात है, वन में इधर भटकते भटकते जो है जो दमयंती थी, जो महारानी दमयंती थी, उनकी जो है मुलाकात दमयंती के जो है वन में भटकते हुए दमयंती जो है सर्वभंग ऋषि के दर्शन में पहुंचे। उनके सर्वभंग ऋषि के जब दर्शन किए तो उसे जो है उनके चरणों में जाकर के झुक करके उन्होंने नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके उनसे बोली कि हे ऋषिराज, मेरे पति से मुझे कब मिलेंगे, उनके दर्शन मुझे कब होंगे, मुझे उनसे जो है जो उनसे वियोग का जो असह्य जो पीड़ा है वो मुझे सही नहीं जाती है। मुझे जो मेरे हाथी घोड़ों से सुजित जो राजधानी थी, जो राज्य था, वो मुझे कब आप प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कहा, मेरा भाग्य का उदय कब होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपया आप मेरा मार्ग बताएं और मैं क्या करूं।
तब श्रभंग ऋषि ने, तो गणेश जी कहते हैं कि माता पार्वती से दमयंती का जो यह प्रश्न सुनकर के श्रभंग ऋषि ने कहा कि हे दमयंती, हे पुत्री, मैं तुम्हारे भले की बात बता रहा हूं, इसलिए सुनो। इससे सारे दारुण दुख का नाश होता है और इससे समस्त इस प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला एवं अच्छे फल को देने वाला भाद्रपद की जो कृष्ण चतुर्थी जो संकट नाशनी कही गई है, ये हर प्रकार की विपत्ति को हरने वाली है, हर प्रकार के संकटों का नाश करने वाली है। इस दिन जो है स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनको जो है एक दंत भगवान गणपति जी की जो है आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और इस दिन व्रत करना चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही जो है हे रानी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। 7 माह के भीतर ही तुम्हारे पति जो है तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, यह बात मैं पूर्ण निश्चय के साथ कहता हूं। तो गणपति जी कहते हैं कि हे माता पार्वती जी से कि हे माता, श्रभंग ऋषि के इन वचनों को सुनकर के दमयंती ने जो है भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष में जो संकट नाशनी जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है, इस संकट नाशनी चौथ माता का जो है व्रत उन्होंने किया और उसी समय से प्रति माह जो है गणेश जी का पूजन वो करने लगी। क्योंकि ये जो संकट चतुर्थी का जो व्रत है वो हर महीने की जो कृष्ण पक्ष को आता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए इसको जो है हर महीने करना चाहिए। इसको प्रारंभ करने का जो महीना होता है या तो भादव के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए या माघ महीने के कृष्ण पक्ष को प्रारंभ करना चाहिए और प्रारंभ करके जो है हर महीने जो है इस गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। और वैसे तो जब तक आदमी को सामर्थ्य तब तक करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 13 चतुर्थी तो जरूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो दमयंती थी वो भी जो है हर महीने इस गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी और उसको जो है भगवान गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 माह के भीतर ही हे राजन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, 7 माह करने इस श्रेष्ठ व्रत को करने से उसे पहले की तरह पति भी प्राप्त हो गया, पुत्र भी प्राप्त हो गया, राज्य भी प्राप्त हो गया, सभी प्रकार का जो है सुख वैभव आदि की जो है उसे प्राप्ति हो गई। जो उनके पाप थे वो नष्ट हो गए, जो उनको श्राप था वो श्राप नष्ट हो गया और वापस जो है अपने राजधानी में पहुंच गई। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पांडुनंदन, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर जी, इस व्रत को इसी प्रकार करने से आपको जो है राज्य की प्राप्ति होगी तथा आपके समस्त शत्रुओं का नाश होगा, ऐसा निश्चय है। हे राजन, इस तरह मैंने तुमको जो सर्वोत्तम व्रत को बताया है, इस समस्त संकटों का निवारण करेगा। मैं तुम्हारी भाग्य की यह व्रत जो है तुम्हारे भाग्य की उन्नति को करेगा। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर जी, आप जो है अपने भाइयों सहित भादव माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली जो संकट नाशनी जो गणेश चौथ है, इसका व्रत को करो। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने जो है इस व्रत को किया और अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त किया। तो इस प्रकार से जो भगवान कहते हैं कि जो इस व्रत को करता है या जो इसकी कथा को सुनता है या इसकी कथा को जो सुनाता है, वो जो है निश्चय ही इस लोक में जिस कामना से उस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि भगवान गणेश जी जो है विघ्नों के हरने वाले हैं, बुद्धि के दाता हैं, बल के दाता हैं, हर प्रकार के संकटों को हरने वाले हैं, रोग शोक को हरने वाले हैं, मुक्ति को देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। इसलिए जो है भगवान इस संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी का पूजन करें, उनको जो है मोदक, पुए, लड्डू इत्यादि का भोग लगाएं और दुर्वा उनको जरूर अर्पण करें। जो ऐसा करता है भगवान गणेश जी उनसे अति प्रसन्न होते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से कथा श्रवण करने के बाद सायंकाल में फिर जो है भगवान गणेश जी का पूजन करें और पूजन करने के बाद जब चंद्रोदय हो, अपने नगर के हिसाब से आप देख लीजिएगा, जब आपको चंद्रोदय होता है, चंद्र उदय होने पर चंद्रमा की पूजा का विधि मैंने बताई है कि आप जो है एक कांसा अथवा पीतल या तांबे की थाली लें, उस थाली में जो है पानी भर लें, जल भर लें और उस जल में जो है चंद्रमा की परछाई को देखें, उस परछाई को जो है अर्घ दें और उस परछाई में ही जो है उसमें गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि चढ़ाएं, उनको भोग अर्पण करें, उनकी आरती करें और इस प्रकार से उनकी परिक्रमा करें और चंद्र देवता का जो है पूजन करें। उनको जो भी आपने मोदक जो इत्यादि जो गणेश जी के लिए अर्पण किया है वो चंद्रमा को भी अर्पण करें।
इस प्रकार से चंद्रमा का पूजन करें और गणेश जी का पूजन करें। जो भी आपकी मनोकामना है वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि ये मेरा परीक्षित आजमाया हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है जिन भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को किया है उनकी जो है मनोकामना पूर्ण हुई है। ये मेरा परीक्षित किया हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भक्तजनों, जिन भक्तों के जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी प्रकार से पीड़ित होता है, दूषित होता है, किन्हीं का मन जो है चंचल होता है और किसी प्रकार से किसी के जो जन्म कुंडली में कोई ग्रहण दोष इत्यादि बन रहा हो, तो उनको जो है संकट नाशक भगवान गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। और एक चीज खास है, इस गणेश चतुर्थी के दिन भगवान भोलेनाथ को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गौरी पुत्र गणेश हैं। तो इसलिए जो है इस दिन जो भी आपके आसपास में शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में जाकर के भगवान शंकर जी को, भगवान भोलेनाथ जी को जो है एक लोटा जल अर्पण करें और माता का जो पूजन करें, भगवान गणेश जो है शंकर जी का पूजन करें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। भक्तजनों, ये जो है मैंने आपको जो हमारी पौराणिक कथा है वो मैंने आपको विस्तार में सुनाई है। इसकी जो लौकिक कथा है वो मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। आप पिछली वीडियो हमारी देखेंगे, उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जो है उसको भी सुन सकते हैं, इस कथा को भी सुन सकते हैं। और जो है जो गणेश चतुर्थी की जो इसकी स्थापना का जो वीडियो है वो भी मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, उसको भी जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको देख सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान गणेश जी का पूजन करें, भगवान गणेश जी का जो है अर्चन करें और जिस प्रकार से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो, माता पार्वती प्रसन्न हो, ऐसा उपाय जरूर करें। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस